ऐसी घटना आपके सामने बता रहा हूं। इस घटना से बड़ोदरा शहर का पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ है, क्योंकि एक लव जिहाद की घटना में एक आरोपी एक शादीशुदा लड़की को भगा के ले गया और उसकी 8 साल की बच्ची को भी उसकी पिता की कस्टडी से बड़ोदरा से लेके भागने के बाद पुलिस फरियाद हुई, पुलिस कमिश्नर में फरियाद हुई। उसके बाद जब वापस आते हैं, पुलिस पकड़ के लाती है फरियाद के बाद, तब ऐसा ध्यान में आता है लड़की की कस्टडी उसके पिताजी को दे दी गई और उसके बाद लड़की ने जो पिताजी को बताया कि मेरे साथ ये आदमी कई जगह पर मुझे काटता था, दाढ़ी चुभाता था, मेरे शरीर पर कई भागों पर हाथ पसारता था। ये बेटी ने भी पुलिस में लिखित फरियाद की, यहां तक कि पुलिस में निवेदन दिया। मगर कम नसीबी ऐसी है बड़ोदरा की पुलिस कमिश्नर को जिस दिन इसे ये एप्लीकेशन देते हैं और पीआई को फरियाद देते, उसी दिन बड़ोदरा के बापोद पुलिस स्टेशन के सेकंड पीएसआई मिस्टर वसावा ने ऐसा लिख के दे दिया कि आपकी घटना बेंगलोर में हुई है, आप बेंगलोर जाइए। मुझे आश्चर्य हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि कोई भी बहन बेटी की कंप्लेंट हो, जो पुलिस स्टेशन में लिखा है उस स्टेशन में लेनी चाहिए। यहां तक कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने ऐसा कहा है। 2019 का उनका लैंडमार्क चुकादा कि अगर कोई भी लड़की कोई भी जगह से दहेज की भी फरियाद करे तो पुलिस को लेनी चाहिए और 0 नंबर से दाखिल करके उस जगह भेजनी चाहिए। मगर ये पुलिस 8 साल की बच्ची को बेंगलोर भेज रहा है। हमने तुरंत आवाज उठाई, पुलिस कमिश्नर को लिखित दिया, कल फरियाद ली गई और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि 0 नंबर से ये कंप्लेंट बेंगलोर चली जाएगी। अरे जिस बच्ची को गुजराती पूरा नहीं आता है, 8 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं आता है, वो बेंगलोर क्या जाएगी? अगर ऐसी बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं ये वीडियो पूरे भारत में भेज रहा हूं और पूरे भारत की सभी बच्ची, सभी बहन बेटियों से गुजारिश करता हूं, मानव अधिकार पंच को गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कई केसों में सुओ मोटो ऑर्डर करता है, इस केस में भी सुओ मोटो ऑर्डर होना चाहिए और बड़ौदा में ही इस बच्ची का केस चलना चाहिए। वो बेंगलोर में 164 का निवेदन देगी क्या? ये जो प्रोसीजर में ऐसी छोटी बच्ची को फंसाने की बात है तो एक्यूज को मदद करने की यह बात होती है। ये मेरा स्पष्ट मानना है। आज हमारे वडोदरा की यंग लड़कियां जो वकालत करती है वो सभी बापोद पुलिस स्टेशन पहुंची और बापोद पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने लेखित में दिया। तब पुलिस ने गुजराती की एफआईआर तो नहीं दी, मगर उसके पिताजी का और लड़की का जो गुजराती में वर्जन है निवेदन, उसकी कॉपी दी। जबकि कायदा ऐसा कहता है कि जो भी एफआईआर जिस भाषा में अगर फटती है तो तुरंत फरियादी को देना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है बापोद पीआई ने।
ये कतई चल नहीं सकता है। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि अगर एक बच्ची को हम न्याय दिला पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 8 साल की बच्ची को आप कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस के प्रोसीजर में वो केस फंस जाता है, कहां चलेगा, कहां तक उचित है। वडोदरा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, प्रबुद्ध जन को मेरी विनती है, बाहर आना चाहिए। यह वीडियो इतना वायरल होना चाहिए कि 8 साल की बच्ची को न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक दफे कहा था, एक भाषण मैंने सुना है, एक्स चीफ जस्टिस भगवती जी का स्टेटमेंट था बड़ौदा में ही, न्याय हमारे घर से। हर व्यक्ति को न्याय उसके घर से मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट व्यक्ति के गांव घर तक पहुंचे, कोर्ट, नामदार कोर्ट। ये बात उन्होंने कही थी। ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की कार्यवाही सुओ मोटो करे ताकि ये बच्ची को बड़ौदा में बैठे बैठे ही न्याय मिले, पूरा प्रोसिक्यूशन हो और पुलिस तुरंत ही, ये आरोपी अभी भी बड़ौदा में है, उसकी मां भी बड़ौदा में, उसको भी एक्यूज बनाया जाए, सबको एक्यूज करके तुरंत अरेस्ट किया जाए। भागने का मौका नहीं देना चाहिए किसी को। तब भारत सरकार आज कह रही है कि न्याय सबको मिलना चाहिए। अरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे भारत में, दुनिया में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के लिए इतना करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ेगी क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकती क्या? सुओ मोटो मानवाधिकार पंच बाहर नहीं आ सकता है क्या? मेरा खुला सवाल है। मैं हाथ जोड़ के आप सबको विनती करता हूं कि एक छोटी बेटी को न्याय दिलाओ, मदद के लिए सब आओ बाहर। अगर हम 8 साल की 9 साल की बेटियों को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हम सबको जाहिर जीवन में कार्य करने का अधिकार क्या है? आज एक किसी के अजमेरी की बेटी है, कल किसी की भी बेटी हो सकती है। ये रोज रोज बेटियों के खिलाफ, बेटियों का शोषण हो रहा है। अभी सूरत की कोर्ट ने 5 दिन में मैटर चलाकर एक्यूज को फांसी की सजा दी। क्या बड़ौदा में भी ऐसा दाखला नहीं दिखा सकते हैं क्या? आओ हम सब साथ में मिलकर बड़ौदा शहर में कोई बहन बेटी असुरक्षित न रहे, ये, और मैं तो बड़ौदा नहीं पूरे भारत में भी असुरक्षित न रहे, ये सोचने की, चिंता करने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी है। आओ हम हमारी ये जिम्मेवारी का वहन करें। ये वीडियो लो जन जन तक पहुंचा कर एक भूचाल ला दो। प्लीज हेल्प दिस बेटी। थैंक यू। हम 2 दिन से लगातार बापुर पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, जहाँ पे पीआई वसावा ने जिस फरियादी ने ये फरियाद की है 9 साल की बच्ची के विरुद्ध, जो उनके पिता है, और उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत काम हुआ था। और हम 2 दिन से लगातार पुलिस स्टेशन में जाके धक्का खा रहे थे, और वसावा साहब ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खंखेर लिए और कहा कि यह फरियाद यहाँ पे नहीं हो सकती। ये फरियाद, एक घटना बेंगलोर बनी है, एक घटना बेंगलोर हुई है, तो आप बेंगलोर जाना पड़ेगा, वहाँ पे फरियाद होगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। पर ये सुओ मोटो के लगत 0 FIR के तहत कहीं भारत में कहीं भी ये पोस्को एक्ट की फरियाद कहीं भी कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी जवाबदारी से हाथ खंखेर लिए। तो हमारा ये कहना है कि इस 8 साल की लड़की के साथ जो गलत काम हुआ है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता, यही चलता रहेगा। हमें ये न्याय चाहिए। और हमने पुलिस स्टेशन में जाके कहा कि आपने पोस्को एक्ट के लगत कलम 12 नहीं लगाइए, तब उन्होंने अपना काम किया। वो उनका काम था कि सेक्शन देख के उनको ये काम देख के ये सेक्शन लगानी चाहिए थी, पर हमारे कहने पर फिर
उन्होंने ये सेक्शन लगाई। हमारा यही कहना है कि इस छोटी बच्चियों के साथ जो गलत काम हो रहा है वो गलत काम नहीं होना चाहिए। इस छोटी बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। ये जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, हमें उससे न्याय दिलाना चाहिए। हम सबको इस काम में जुड़ना चाहिए। मेरी और सभी सहेलियों, मित्रों और परिवारजनों से विनती करती हूँ कि आओ सभी हम आगे बढ़े और हम सब इसमें जुड़ना चाहिए। छोटी बच्ची को हमें न्याय दिलाना चाहिए। इस काम में मानवाधिकार पंच और सुओ मोटो भी और सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए। 9 साल की छोटी बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, यही मेरा मानना है। अभी जितने भी आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है वो सबको बोलना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि न्याय मिलना ही चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वैसे भी पोस्को की कलम 12 और 8 के तहत ये न्याय मिलना ही चाहिए। हमने आज 2 दिन तक गए थे इस बच्चे के न्याय के लिए, फिर भी वो हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। हमने फिर गुजराती में उनको पुलिस अधिकारी को दिया, तब हमको कंप्लेंट दी। अगर वो लड़की छोटी बच्ची बेंगलोर जाके थोड़ी ना अपना न्याय देगी, इतनी छोटी बच्ची को थोड़ी ना वहाँ जाना चाहिए। जैसे निर्भया कांड हुआ था वैसे इस बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए। तब निर्भया के समय हम सब एक साथ में हुए थे, तो फिर इस समय क्यों नहीं हो सकते। इस 9 साल की बच्ची के लिए सबसे विनती कर रही हूँ, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, मानवाधिकार पंच और सभी पूरे देश की सारी महिलाओं से विनती कर रही हूँ कि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब लोग आगे आए और अपनी पूरी जिम्मेदारी से उसको न्याय दिलाने में मदद करें।